जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए 6 सेमेस्टर 2025 में को करिकुलर के कब होने वाले हैं? कल, यानी संडे को 27 अप्रैल 2025 को। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। एक बच्चे ने व्हाट्सएप पर भेजा था, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे, और सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्वेश्चन पेपर को सेंड कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, उनको पता चल सके कि पिछले साल क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ना पूछे जाए। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौखिक संचार। मौखिक संचार को आप ओरल कम्युनिकेशन या फिर वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखें, जब भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन होगा यानी मौखिक संचार होगा, तो उसमें सरल, आसान और स्थानीय भाषा का उपयोग होगा। टेक्निकल भाषा का उपयोग नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्लास को थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखें, इनमें से किसका उपयोग संचार बाधा यानी जो कम्युनिकेशन के बाधा है उसको दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो देखें, अगर कम्युनिकेशन में बाधा को दूर करना है, तो हमें किसी ट्रांसलेटर को रखना होगा, एक अनुवादक का उपयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। मान लीजिए हम हिंदी में बोल रहे हैं, जो हमारे सामने व्यक्ति है वो इंग्लिश में बोल रहा है। ठीक है, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो ट्रांसलेटर हमको अलग से रख सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्या है, सुगमतापूर्वक आसानी से हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा नहीं है? कम्युनिकेशन की बाधा कौन सी नहीं है? बताइए, कौन सा इनमें से कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है? तो देखने का प्रयास करेंगे। देखें, इसमें जो आपका भाषाई बाधा है, पारस्परिक बाधा है, और आपका संगठनात्मक बाधा भी है। इसमें वित्तीय बाधा किसी प्रकार का नहीं है, फाइनेंशियल बैरियर किसी भी प्रकार का संचार बाधा नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्या एक क्वेश्चन पेपर देखने से गुरुजी की एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? नहीं। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जा करके आप लोग सारे क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी शरीर मुद्रा क्या दर्शाती है? ठीक है, स्टेट बॉडी आपकी क्या दर्शाती है? अगर आपकी बॉडी सीधी है, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, क्या है? कॉन्फिडेंस है, यानी आत्मविश्वास है आपके अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर चौथे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है? ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल का कौन सा तत्व नहीं है, बताइए। देखिए, चैनल है, रिसीवर है और सेंडर है। ठीक है, सेंडर माने कम्युनिकेशन भेजने वाला, रिसीवर प्राप्त करने वाला, चैनल चैनल के माध्यम से, जैसे ईमेल वगैरह के माध्यम से आपके कम्युनिकेट किए जाते हैं। टाइम समय आपका संचार चक्र यानी कम्युनिकेशन साइकिल का तत्व नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की हर चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक कौशल। आपको दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप कैसे करेंगे? बताइए। बोलने का कौशल, बोल करके आप प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सुन करके भी नहीं कर पाएंगे, लिख करके भी नहीं कर पाएंगे। अगर दुनिया के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना, तो क्या करेंगे? पढ़ने का कौशल, पढ़ करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। जैसे मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ, ठीक उसी तरह से अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए, तो गारंटी है मेरी, आपकी बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। आपको जो नहीं आएगा वो भी आप एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है क्या? तो जो आपका इसमें पढ़ना है, ठीक है, जो आपका रीडिंग है, ये एक आपका क्या है, ये मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला एक खेल होता है, पढ़ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसी लिखित पाठ को, अच्छा यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन आगे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। ठीक है, देखें, किसी लिखित पाठ को समझने का अर्थ है। मान लीजिए कोई लिखित पाठ है, जैसे किताब है, ठीक है, उसको समझने का अर्थ क्या है? तो उसको समझने का अर्थ होता है समझ बूझ कर पढ़ना, आवश्यक जानकारी निकालना। दोनों करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट हैं। चलिए, यहाँ आपको खाली स्थान भरना है। कह रहा है कि पढ़ना एक प्रक्रिया है, एनकोडिंग प्रक्रिया है,
कोडिफिकेशन प्रक्रिया है या डिकोडिंग प्रक्रिया है। तो जो पढ़ना होता है साथियों, एक डिकोडिंग प्रक्रिया होता है पढ़ना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए अगले में भी आपको खाली स्थान भरना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुहावरा, पहला कदम, चाल और व्यंग्यात्मक। थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में भी देखते चलेंगे आप लोग थोड़ा सा। यहाँ पर खाली स्थान भरना है। तो आपका क्या है, इसमें जो आपका आइडम्स है, मुहावरा है। ये क्या है, मुहावरा एक शब्द या वाक्यांश है जो हमें वह व्यक्त करने में मदद करता है जो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, किसी भी श्रवण या लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप है। श्रवण यानी सुनने का, लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप कहलाता है। अच्छा, किसी श्रवण यानी सुनने और लिखित सामग्री का जो संक्षिप्त रूप है वो उसे कहते क्या हैं, तो उसे सारांश कहा जाता है, समरी कहा जाता है, ठीक है। किसी श्रवण या लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप समरी कहलाता है, सारांश कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं। ग्रंथ सूची में आपके क्या शामिल हो सकते हैं, बुक्स यानी किताबें, पत्रिकाएं, ऑडियो वीडियो, ये सभी क्या हैं आपके ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, आला वेबव, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको खाली स्थान भरना है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, हमें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए विविध कौशल की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 13 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। यहाँ भी आपको खाली स्थान भरना है और पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है कि और श्रोता को अर्थ समझने में भी सहायक होते हैं क्या, बताइए। देखें इसमें जो आपका पिच है और टोन है, ये श्रोता को अर्थ समझने में सहायक होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ भी आपको खाली स्थान भरना है। का मतलब है कि कोई बाहरी अनावश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि का मतलब है कि सभी सार्थक और महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने चाहिए। यहाँ खाली स्थान में क्या भराएगा, देखें सटीक का मतलब क्या होता है कि कोई बाहरी अनावश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि पूर्ण का मतलब है कि सभी सार्थक और महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अंग्रेजी में आप यानी यू का प्रयोग अच्छा और को संबोधित करने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में यू शब्द का जो प्रयोग है ये बड़ों के लिए और बराबर के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 16 का। चलें, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, एग्जाम होने के बाद आप लोग जो क्वेश्चन पेपर है इसी नंबर पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं उसका आंसर की बना सकूं, ठीक है। 760, मैं फिर से लिख देता हूं, 7607574584 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो डाउट भी क्लियर सकते हैं और एक भी पैसा आपको नहीं देना है डाउट सेशन का भी, ठीक है। और एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर देंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक पर आते हैं। वह व्यक्ति जो इमारतों और सड़कों के लिए तथा रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थर खोदता है, तो पत्थर खोदेगा तो वो कौन है, खदान कर्मी होगा, ठीक है, क्वीरी मैन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, व्यक्तित्व क्या है, ठीक है। व्हाट इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या होती है, तो लक्षण, व्यवहार और विशेषताओं का एक संयोजन जो किसी व्यक्ति को परिभाषित करता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 18 का। चले आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तिगत संवरने यानी पर्सनल ग्रूमिंग से क्या तात्पर्य है। पर्सनल ग्रूमिंग से तात्पर्य होता है प्रदर्शित रूप रंग संबंधित स्वच्छता और साज सज्जा की आदतें। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे व्यक्तित्व सौंदर्य का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, अच्छे व्यक्तित्व सौंदर्य का उदाहरण यानी पर्सनल ग्रूमिंग का उदाहरण कौन सा है, तो पर्सनल ग्रूमिंग का उदाहरण इसमें है अच्छी स्वच्छता आदतें अपनाना, साफ और अच्छी तरह से फिट कपड़े पहनना और साफ सुथरा दिखना। सी ऑप्शन आपका राइट है, ये पर्सनल ग्रूमिंग में आता है, ठीक है। चलें, यानी खुद से प्यार करना, इस तरह से आप समझ सकते हैं पर्सनल ग्रूमिंग का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यक्तिगत सौंदर्य यानी पर्सनल ग्रूमिंग में शारीरिक भाषा यानी जो बॉडी लैंग्वेज है क्या भूमिका निभाती है। पर्सनल ग्रूमिंग में जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या भूमिका निभाती है। तो यह आत्मविश्वास और खुलेपन को व्यक्त करने अच्छी सुंदरता का पूरक हो सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य क्या है। साक्षात्कार माने इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी का उद्देश्य क्या होता है। इंटरव्यू की तैयारी का उद्देश्य होता है कंपनी और स्थिति को समझना और प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं तैयार करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि देखें, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों की यानी जो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है उसको तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए अपनी ताकत, कमजोरियों, अनुभवों और उपलब्धियों को समझकर कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चले देखिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो मैं चारों ऑप्शन आपको समझाता तो ज़्यादा समझ में आता। ठीक है, लेकिन टाइम बहुत कम है। चलें, समूह चर्चा के दौरान यानी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है तो उसके दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए। यदि ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, बताइए क्या करने से बचना चाहिए। तो रचनात्मक प्रतिक्रिया दिए बिना दूसरों के विचारों की आलोचना करने से बचना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज इशारों, चेहरे के भाव और मुद्रा के माध्यम से गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मुस्कुराने से बातचीत पर सकारात्मक जो प्रभाव है कैसे पड़ सकता है। तो मुस्कुराने से बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है। तो मुस्कुराने से क्या होता है, एक मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य माहौल बन सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, संचार में सीधे नज़र मिलाकर संप्रेषण करने का क्या अर्थ है। यानी कम्युनिकेशन हो रहा है तो सीधे मिलाकर यदि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप आत्मविश्वास, ईमानदारी और सावधानी के साथ हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चले, संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस का उद्देश्य क्या है। कम्युनिकेशन प्रोसेस का उद्देश्य होता है व्यक्तियों या समूहों के बीच जानकारी और विचारों को संप्रेषित करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तो देखें, फ़ोन पर बात करना ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है। देखें, हाथ के इशारों का उपयोग करना ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, संचार में अस्पष्टता का क्या महत्व है। यानी जो कम्युनिकेशन है इसमें अस्पष्टता का महत्व क्या होता है। तो यह समझने को बढ़ाता है और भ्रम को कम करता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, सक्रिय श्रवण क्या है, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। एक्टिव लिसनिंग वक्ता पर पूरा ध्यान देना, संदेश को समझना और प्रतिक्रिया देना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, संचार में अस्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, कम्युनिकेशन में अस्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण होता है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, बताइए। बिल्कुल, देखें, संचार में अगर अस्पष्टता इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि जो संदेश है वो प्राप्तकर्ता को बिना किसी अस्पष्टता के समझ में आ गया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिखित संचार की बाधा है। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन की बाधा क्या है। रिटन कम्युनिकेशन बताइए, व्याकरण और वर्तनी त्रुटियां ये क्या है, रिटन कम्युनिकेशन लिखित संचार की बाधाएं हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तो देखें, किसी से आमने सामने बात करना ये क्या है, मौखिक संचार का उदाहरण है, वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है।
डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें, बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटाना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए क्यों मेकअप हटाना है? जो लगाता होगा वो हटाएगा। क्यों हटाएगा? क्योंकि त्वचा को सांस लेने देने और रोम छिद्रों को बंद होने से बचाने के लिए रात को मेकअप हटा करके सोना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। लड़के तो लगाते नहीं हैं, कोई बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का निर्धारक माना जाता है? पर्सनालिटी का निर्धारक कौन माना जाता है? पारिवारिक, पालन पोषण और अनुवांशिकी, ये व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का निर्धारक माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडेटा का उद्देश्य क्या है? बायोडाटा का उद्देश्य क्या होता है? किसी विशिष्ट नौकरी या कैरियर अवसर के लिए प्रासंगिक कौशल, योग्यता और अनुभव प्रदर्शित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन आगे बढ़ानी चाहिए बिल्कुल ट्रूथ के साथ, सत्य के साथ ग्रुप डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन में इनमें से किससे बचना चाहिए? तेजी से बोलने से बचना चाहिए ग्रुप में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया, समूह चर्चा में यानी ग्रुप डिस्कशन में हमें होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन में हमें असर्टिव होना चाहिए, मुखर होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। अगर आप ग्रुप में नहीं बोल पा रहे हैं तो आप कहीं भी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चलें, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी की शुरुआत में आवेदक का सारांश किसके रूप में कार्य करता है? तो यह आपका काम करता है किसके रूप में? तो यह प्रेफेस के रूप में काम करता है, प्रस्तावना के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इस बच्चे ने देखें क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, 42 और 43 इन्होंने नहीं भेजा है। ठीक है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 3 ही क्वेश्चन छूटा है। जब भी आप लोग भेजा करें तो एकदम अच्छे से, ठीक है, एक भी आप लोग छोड़ा मत करिए, आप ही लोगों का नुकसान होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाटा में किसका उल्लेख होता है? तो बायोडाटा में देखें पता, जो एड्रेस है, आपकी एज, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, इन सभी का उल्लेख होता है बायोडाटा में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर मुख्य रूप से अगर पूछा होता तो आपका एड्रेस होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करती, क्या आकलन करती है ग्रुप डिस्कशन आपका? तो किसी निर्दिष्ट विषय पर दूसरों से बातचीत करने की क्षमता का आकलन करती है ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 46 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा में प्रकट नहीं होता है? बायोडाटा में क्या नहीं होता है? संदर्भ, पता, नाम या फिर कैरियर लक्ष्य। तो आपका कैरियर क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, ये आपके बायोडाटा में नहीं होता है। बाकी आपका रेफरेंस होता है, एड्रेस होता है और नेम होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन में प्रारंभ उद्देश्य क्या है? ग्रुप डिस्कशन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य है समूह का ध्यान आकर्षित करना। डी ऑप्शन आपका राइट है, कुछ ऐसा बोलना है। ठीक है, कैच द ग्रुप्स अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बायोडाटा और आवेदन पत्र दोनों में से कौन सा कितना कार्य करता है? बायोडाटा और आवेदन पत्र बताइए। बायोडाटा और आवेदन पत्र दोनों समान कार्य करते हैं। ठीक है, टू सेम टास्क है। ठीक है, टेक्स नहीं है, टास्क है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीदवार के का मूल्यांकन करने के लिए छेड़ने या तनाव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे छेड़ने या तनाव वाले प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? वो आपको क्या करते हैं, वो आपको आंकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, संभालने की क्षमता आपके अंदर कितना है। ठीक है, हाउ टू कैंडिडेट हैंडल देम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम विटाई किस भाषा का शब्द है? ये तो हर साल आता है, गारंटी आएगा। लैटिन भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन आपका राइट है, लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बाईं भाग से क्या नियंत्रित होता है?
बाएं भाग से तर्क और तार्किकता नियंत्रित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, लॉजिक एंड रीजनिंग। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आवेदन पत्र क्या है? एप्लीकेशन लेटर क्या होता है? एप्लीकेशन लेटर क्या होता है? देखें, आपकी मुख्य शक्तियों और नौकरी के लिए उपयुक्तता का विवरण होते हैं एप्लीकेशन लेटर। बी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी साक्षात्कार, मैं बड़ा कर लेता हूँ इसे। चले, किसी साक्षात्कार में यानी किसी इंटरव्यू में जब आपको कोई उत्तर नहीं पता हो तो आपको यह करना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने गए, आपको कुछ पता ही नहीं है क्वेश्चन के बारे में, तो आप क्या करेंगे? स्वीकार आपको करना है कि आपको उत्तर नहीं पता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी नौकरी की रिक्ति के लिए आवेदन करने का आदर्श तरीका एक बायोडाटा जमा करना है, जो है क्या है? उस विशिष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, साक्षात्कार कौशल यानी जो आपका इंटरव्यू स्किल है उसके संदर्भ में सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखें, आपका जो इंटरव्यू स्किल है इसके संदर्भ में जो एक्टिव लिसनिंग का प्राथमिक उद्देश्य है ये क्या है? वक्ता को यानी जो बोलने वाला है उसको उचित रूप से समझना, व्याख्या करना और उसको जवाब देना। डी ऑप्शन आपका राइट है, 56 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, साक्षात्कार कौशल इंटरव्यू स्किल के संदर्भ में गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? तो इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चेहरे के भाव, हाव भाव और शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से संचार करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, प्रभावी साक्षात्कार, ठीक है, यानी इफेक्टिव जो इंटरव्यू होता है इसके कौशल के संदर्भ में आत्म जागरूकता, ठीक है, यानी सेल्फ अवेयरनेस का क्या अर्थ है? तो सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 58 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? पूछा जा रहा, आपके साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान चिंतनशील प्रश्नोत्तरी यानी रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? इंटरव्यू आप दे रहे हैं, आपसे चिंतनशील प्रश्नोत्तरी यानी रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि साक्षात्कारदाता को उनके विचारों और भावनाओं को और अधिक जानने में मदद करना। बी ऑप्शन आपका राइट है, 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स के संदर्भ में सहानुभूति में क्या शामिल है? तो कम्युनिकेशन स्किल में जो इम्पैथी है, ठीक है, सहानुभूति है, ये क्या शामिल है इसमें? इसमें साक्षात्कारता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना और साझा करना। सी ऑप्शन आपका राइट है, 60 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक साक्षात्कार में एक इंटरव्यू में पुष्टि का क्या महत्व है? इंटरव्यू में पुष्टि का महत्व होता है साक्षात्कारकर्ता के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ देखें, क्लास कराने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। सवेरे एकदम 3 बजे उठ गया था मैं, पेपर को सॉल्व करते करते मैंने बना करके फिर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है मैंने, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देंगे और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी भी बच्चे के पास ऐसा ना हो कि क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, सभी के पास ये पेपर होना चाहिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं, साक्षात्कार कौशल यानी जो कम्युनिकेशन यानी जो आपका इसमें इंटरव्यू स्किल है उसको उचित स्वर और भाषा का मूलभूत पहलू क्या है? तो साक्षात्कारकर्ता के संदर्भ, संस्कृति और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा और लहजे को अपनाना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 62 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दस्तावेजों में सबसे सुविस्तृत कौन सा है? सबसे सुविस्तृत होता है CV यानी करिकुलम बेटाएं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बायोडेटा में सामान्यतः कुल कितने संपर्कों के संदर्भ यानी रेफरी के रूप में दिए जाते हैं? तो दिए जाते हैं इसमें कितना? 2। बी ऑप्शन आपका राइट है, 64 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिस जॉब के लिए आप इच्छुक हैं उसकी प्रकृति के अनुसार विशिष्ट रूप से सुसंगत बनाया जाता है, किसके द्वारा? रिज्यूम के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है 65 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या एक रिज्यूमे का हिस्सा नहीं होना चाहिए? रिज्यूम का हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए? तो देखें, रोजगार का इतिहास, ठीक है, संपर्क की जानकारी और आपका एजुकेशन कितना है ये सभी होना चाहिए। आपका धर्म क्या है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 66 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने 2 भाषाओं के ज्ञान रूपी कौशल को रिज्यूम के किस अनुभव, ठीक है, अनुभव में शामिल करेंगे? आप अपने 2 भाषाओं के ज्ञान रूपी, अगर आपको 2 भाषा आ रहा है, ठीक है, तो आप रिज्यूम बनवा रहे हैं, आपको 2 भाषा आ रहा है, तो उस जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास टैलेंट है, उसको आप किस में रखेंगे? संपर्क में, शिक्षा में, रोजगार के इतिहास में या अतिरिक्त जानकारी में? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम रख देंगे उसे, जो हमारे पास अलग से टैलेंट है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूम शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? रिज्यूम शब्द फ्रांसीसी भाषा से उत्पन्न हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडेटा भाषा का शब्द है। बायोडेटा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डी ऑप्शन आपका राइट है 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम विटाए भाषा से उत्पन्न शब्द है। करिकुलम विटाए लैटिन भाषा से उत्पन्न हुई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 70 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार में खुले छोर यानी इंटरव्यू में खुले छोर वाले प्रश्नों की क्या भूमिका होती है? तो साक्षात्कार देने वाले यानी इंटरव्यू देने वाले से विस्तृत एवं अभिव्यक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन आपका राइट है 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा अपने को सोशल मीडिया के रूप में नहीं चिन्हित करता? तो फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया ऐप है। ट्विटर भी है। लिंक्डइन भी सोशल मीडिया ऐप है। विकिपीडिया ये सोशल मीडिया का ऐप नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। चले देखते हैं। सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया है उस पर उस समय किसी को उत्तर देना जब आप गुस्से में हो एक अच्छी चीज़ है। अगर सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं और आपको गुस्सा लग रहा है तो क्या आप उस गुस्से में जवाब दे सकते हैं? क्या एक अच्छी आदत है? नहीं, ये एक गलत आदत है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, किसी दूसरे व्यक्ति की तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करना क्या ठीक है? ये भी गलत है, ठीक है। चलें, केवल एक सही है? नहीं। केवल 2 सही है? नहीं। दोनों सही है? ये भी गलत है। दोनों गलत है? ये सही है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह चर्चा एक ग्रुप डिस्कशन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? तो ग्रुप डिस्कशन में आपको आक्रामकता, अज्ञानता, वैर भाव नहीं रखना है, भावात्मक स्थिरता रखनी है, इमोशनल स्टेबिलिटी रखनी है ग्रुप डिस्कशन में, समूह चर्चा में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है इसमें 74 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। चले देखते हैं। एक समूह चर्चा के दौरान आक्रामक हो जाना एक अच्छी आदत है? नहीं, ये एक गलत आदत है। एक समूह चर्चा में शांत एवं तार्किक बने रहना अच्छा है? बिल्कुल। एक समूह में ग्रुप डिस्कशन में हमें शांत और तार्किक बने रहना बिल्कुल अच्छा है। चले देखते हैं कौन सा सही है। केवल एक सही है? नहीं। केवल 2 सही है? हाँ बिल्कुल केवल 2 सही है। दोनों नहीं सही हैं, दोनों गलत भी नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु कौशल यानी सॉफ्ट स्किल क्या है? सॉफ्ट स्किल क्या होता है? तो समालोचना, चिंतन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपके रिज्यूम के व्यक्तिगत जानकारी यानी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अनुभाग में आपके बारे में जानकारियां होती हैं, किस चीज़ की जानकारियां होती हैं? नाम एवं संपर्क की, नेम एंड कॉन्टैक्ट की। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूम के संदर्भ में अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। चले देखते हैं।
कार्य अनुभव की जानकारी समयबद्ध अनुक्रम में सबसे हालिया सबसे पहले ऊपरी क्रम में दी जाती है। क्या यह सही है, बताइए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, सारांश कथन में सामान्यतः यह जानकारी होती है कि आप उक्त जॉब के लिए यानी जो जॉब करने जा रहे हैं कैसे आप उसके लिए उपयुक्त हैं, ये भी करेक्ट है। रिज्यूम में मृदु कौशल शामिल होते हैं, सॉफ्ट स्किल शामिल होते हैं रिज्यूम में, बिल्कुल 78 का ये तीनों करेक्ट है। ठीक है, 78 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी वक्तव्य क्या है, सही है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या इसमें कहा जा रहा है आपसे। देखिए, सोशल मीडिया प्रोफेशनल लोगों के लिए मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है, मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है, इसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, मत पढ़िए इसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, चले देखते हैं। सोशल मीडिया प्रोफेशनल लोगों के लिए निरर्थक है, नहीं, निरर्थक नहीं है। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल केवल प्रोफेशनल लोग ही रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए यहाँ पर लिखा है, तो तीनों आपके नहीं होंगे। ठीक है, सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, मृदु कौशल आम कौशल होते हैं, यानी जो सॉफ्ट स्किल है जनरल स्किल होते हैं, बिल्कुल। कठोर कौशल यानी जो हार्ड स्किल है केवल किन्हीं विशिष्ट जॉब के लिए निर्धारित कौशल है, बिल्कुल दोनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, 80 का देखते हैं कौन सा सही है, दोनों आपके करेक्ट हैं, तो दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार के दौरान इंटरव्यू के दौरान मौन का क्या मतलब है। इंटरव्यू के दौरान मौन का मतलब होता है साक्षात्कार देने वाले को अपने विचार एकत्रित करने के लिए दिया जाने वाला अवसर। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार के दौरान इंटरव्यू के दौरान व्यक्ति को सवाल ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, साक्षात्कार लेने वाले को बार बार बाधित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। साक्षात्कार लेने वाले की भाव भंगिमा की उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं। देखिए, केवल एक ही सही है इसमें। ठीक है, केवल एक ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार के दौरान इंटरव्यू के दौरान पैराफ्रेजिंग क्या होती है इंटरव्यू के दौरान। तो यह साक्षात्कार देने वाले यानी जो इंटरव्यू है उसको देने वाले विचारों और भावनाओं को संक्षेपित करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में गैर मौखिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो चेहरे के हाव भाव, भंगिमाएं और शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 84 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 आपसे क्या पूछा जा रहा है, लिंक्डइन व्यवहार के बारे में अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमेशा अपने और अपनी कंपनी के बारे में ही बातें करें लिंक्डइन पर, बिल्कुल नहीं। हर उससे जुड़ जाना जो आपको ऐसा अनुरोध भेजते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में जानवरों, फूलों या किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगाना है, नहीं। ये तीनों आपके गलत हैं। ठीक है, सभी व्यवहार आपके गलत हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, एक अच्छे रिज्यूम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक अच्छे रिज्यूम का प्राथमिक उद्देश्य होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक अच्छे संप्रेषण यानी एक अच्छे गुड कम्युनिकेट यानी जो इसमें गुड कम्युनिकेशन है उसमें क्या बाधक है। गुड कम्युनिकेशन में शोर, नॉइस सबसे ज़्यादा बाधा होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 87 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के बिना संचार का मतलब है। शब्दों के बिना संचार का मतलब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, शब्दों के बिना कम्युनिकेट मतलब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलें बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश प्रेषित करने वाले यानी संदेश को भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो भेजने वाला कहा जाएगा प्रेषक, सेंडर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 89 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उद्देश्य का लक्ष्य संगठन के समान हितों के लिए लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना। किसका मतलब है, कम्युनिकेशन का मतलब यानी कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है कि लक्ष्य संगठन के समान हितों
के लिए लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेषण को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है। बताइए, एक चैनल जो होता है वो प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है। एक चैनल जो होता है ये सेंडर से रिसीवर को जोड़ता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 91 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पिच तीव्रता अवधि स्वर शैली और गति को संदर्भित करता है। क्या छंद शास्त्र प्रोसोडी जो है ये क्या है, पिच तीव्रता अवधि स्वर शैली और गति को संदर्भित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 92 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन भी खाली स्थान भरना है और यहाँ पूछा जा रहा है, पढ़ना आदर्श है और समझने में मदद करता है। क्या बताइए, साइलेंट चुपचाप पढ़ना आदर्श है और समझने में मदद करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 93 का। अच्छा, पढ़ने के यस क्यू 3R में दूसरा चरण है। यहाँ क्यू के बारे में पूछ रहा था। क्यू क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन यानी सवाल है। बी ऑप्शन आपका राइट है। एस क्या है, यस आपका इसमें सर्वे है और जो आपका इसमें आर दिया हुआ है इसका मतलब होता है रीड। ठीक है, तो जब भी ये सवाल पूछेगा आपसे और इन सवालों में कोई भी हो सकता है, एस भी, क्यू भी और आर के बारे में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा यस यानी सर्वे, क्यू यानी क्वेश्चन, आर यानी रीड। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन के सदस्यों के बीच आपस में होने वाला संचार। किसी संगठन, मान लीजिए संगठन है, उसके सदस्यों के बीच में कम्युनिकेट होता है। क्या आंतरिक इंटरनल कम्युनिकेट होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक वाक्य के दो आवश्यक भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है विधेय और दूसरा होता है विषय। सी ऑप्शन आपका राइट है 96 का। चले यहाँ भी आपको खाली स्थान भरना है। मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन। बताइए ओरल कम्युनिकेशन क्या है। ओरल कम्युनिकेशन त्वरित बातचीत और तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, एक बायोडाटा के लिए आपके उपलब्धि और अनुभव सभी को एक दस्तावेज में समाहित करने की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आपसे पूछा गया है, हम किस विधि से यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है या प्राप्त कर लिया है। किस विधि से समझेंगे बताइए। बिल्कुल, जब हमारे सामने वाला हमको फीडबैक देगा, ठीक है, यानी प्रतिक्रिया देगा, तभी तो हम जान पाएंगे कि जिसको हमने संदेश भेजा है या ईमेल भेजा है या हम कोई चीज़ किसी से कह रहे हैं तो उन्होंने समझ लिया है कि नहीं समझ लिया है। जब वो प्रतिक्रिया देगा तभी तो, मान लीजिए हम कह रहे हैं यह क्या है, तो आम रखा हुआ है तो ये कहेगा आम है, तो क्या है, उसने समझ लिया, फीडबैक दे रहा हमको ये क्या है। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल। चले, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलें, अपने जो जूनियर बच्चे होंगे उनको भी बताइएगा कि BA सेमेस्टर वाला चैनल पर हमने पढ़ा है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, देखें एक वाक्य क्या है, देखें मैंने क्लासेस करा रखे हैं आप लोगों के, हो सकता है आपके मैंने MCQs क्लास ही मैंने ज़्यादा कराए हैं, लिखित मैं बहुत कम ही पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, तो MCQs भी पढ़ाता हूँ, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ बच्चे पढ़ रहे हों या नहीं पढ़ रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने जो आपसे जो जूनियर बच्चे होंगे ज़रूर उनको बताइएगा कि मैंने BA सेमेस्टर वाला के पास पढ़ा है, उनको भी ज़रूर कहिए कि सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, चले, एक वाक्य क्या है साथियों बताइए, एक वाक्य क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, तो शब्दों का समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।